दोस्तों आज हिंदी के वो प्रश्न लेकर आया हूं जो ग्रामर प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आप लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं तो लाइव में आप फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर 46 नंबर का क्या हो जाएगा, तो यानी ए नंबर हो जाएगा हार मानना हो जाएगा। ठीक है, हार मानना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। देखिए 2 नंबर कह रहे हैं खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी बहुत परिश्रम करना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, 48 नंबर, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी अचानक मुसीबत आना। तो आज हम लोग वो प्रश्न को पढ़ेंगे बुक पर्सन और ग्रामर पर्सन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आने वाला है, और इसमें से आपको 10% क्वेश्चन जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, छठी का दूध याद आना का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी डी नंबर क्या हो जाएगा, उत्साहपूर्ण दिन। उत्साहपूर्ण दिन यहाँ पर राइट आंसर 49 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर होगा। ठीक है, अत्यधिक कठिन होना, अत्यधिक कठिन होना। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 50 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलाई खुलना का अर्थ है। तो कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर 50 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, नहीं भेद प्रकट करना, भेद प्रकट करना। ठीक है, चलिए सारे प्रश्नों को आपको एक एक करके देखना है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, आलसी का विलोम शब्द है। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी परिश्रमी। परिश्रमी लड़का को मतलब जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। चलिए तो देखिए 52 नंबर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ज्ञान का विलोम होगा, ज्ञात का विलोम क्या होता है, तो इसका 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी अज्ञात हो जाएगा, अज्ञात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अनुराग का विलोम शब्द। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर, यानी विराग। ठीक है, विराग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को एक एक करके आप लोग को देखना है और फटाफट जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। करुण का विलोम शब्द होता है, तो करुण का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा निष्ठुर। निष्ठुर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा करुण का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, प्राचीन का विलोम है। तो प्राचीन का विलोम क्या है, तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा अर्वाचीन हो जाएगा, अर्वाचीन। देखिए अब ये सारे प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से देखना है। गणतंत्र का विलोम होता है, तो गणतंत्र का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या है, राजतंत्र। राजतंत्र हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज 57 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 57 नंबर का ए नंबर, यानी भूमि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भूमि यहाँ पर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो 58 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए कौन जल का पर्यायवाची है, तो कौन यहाँ पर जल का पर्यायवाची है, तो दोस्तों 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए अच्छी तरीके से, सॉरी 59 का राइट आंसर, यानी सी नंबर हो जाएगा, बी नंबर 59 का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉरी यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या है 59 नंबर का जी, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से दिखा नहीं, सो इसीलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, और मैं भी बता दिया सही। ठीक है, 110% में से आपको 10 प्रश्न इसमें से ही आएगी। अब यहाँ पर देखिए मृग का पर्यायवाची शब्द है। तो मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 नंबर का, तो 60 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कुरंग हो जाएगा, कुरंग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ 61 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची। तो हाथी का पर्यायवाची यहाँ पर किस काउंट होगा, इसका राइट आंसर जो है यानी यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 62 नंबर क्या बोला, छात्र के रहने का स्थान कहलाता है। तो छात्र के रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ये नंबर छात्रावास कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग भी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर, यानी प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन में क्या 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वीकार करने योग्य। स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर 64 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर, यानी वारणे हो जाएगा, वारणे। ओके, चलिए अब यहाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो 65 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जिज्ञासु। जिज्ञासु राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो ए नंबर, यानी प्रिय दर्शन कहा जाता है। बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला है, लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जो है ये कौन सा समास है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी 67 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 68 नंबर क्या बोल रहा है, हाथ पैर कान कौन सा समास है। तो हाथ पैर कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर जो 68 नंबर का ए नंबर यानी द्विंदु समास है। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बट आप लोग अच्छी तरीके से ये सारे प्रश्न देख लीजिए क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में आपको बहुत सारा प्रश्न इसमें आएगा। ठीक है, राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में कौन सा समास है दोस्तों, तो इसका 69 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गगनचुंबी कौन सा समास है। तो गगनचुंबी कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर यानी तत्पुरुष समास है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों को पढ़ना है। त्रिभुवन कौन सा समास है, त्रिभुवन कौन सा समास है, 71 नंबर का आंसर बी नंबर यानी द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या है चिरीमार कौन सा समास है। चिरीमार कौन सा समास है, तो इसका 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी तत्पुरुष समास है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 73 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जाति का विशेषण है। तो जाति का विशेषण कौन सा होगा दोस्तों, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यानी जातीय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 74 नंबर की और 74 नंबर क्या बोला जा रहा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 74 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा। तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, तो इसका 75 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ओजस्वी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 76 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कक्षा में डैश छात्र की कमी नहीं। तो किस यहाँ पर क्या होगा दोस्तों डैश में, तो इसका राइट आंसर यानी 76 नंबर का जो हो जाएगा यानी डी नंबर हो जाएगा, यानी आलसी छात्रों की कमी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 77 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी ग्रामीण हो जाएगी। काफी आसान सा है। चलिए तो आप लोग बहुत बेहतरीन से अगर दोबारा तिबारा ये वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ग्रामर प्रश्न का 100% में से इसी में से ही आएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। 78 देखिए दे कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर है 78 नंबर का। तो यहाँ पर जो दोस्तों ए नंबर जाने स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आयु कौन सा लिंग है। तो आयु जो है कौन सा लिंग होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 79 नंबर का, चलिए बी नंबर इन स्त्रीलिंग है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है 80 नंबर क्या बोला है, खटिया कौन सा लिंग है। तो खटिया जो है ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसका 80 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, कि दहेज का लिंग निर्णय करे। तो दहेज का लिंग निर्णय करने के लिए बोला है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न के। तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें। छात्रावास का लिंग निर्णय करने के लिए बोला था, छात्रावास क्या है, तो सी नंबर हो जाएगा, पुल्लिंग है। छात्रावास क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए सारे प्रश्नों को आपको देखने अच्छी तरीके से। बाल का लिंग निर्णय करने के लिए बोला, तो बाल का लिंग निर्णय क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, कि सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, 84 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सत्य जोड़ आचार हो जाएगा, सत्य जोड़ आचार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है, कि विद्यालय कौन सा विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो 85 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, यानी विद्या जो आलय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उद्घटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घटन का संधि विच्छेद क्या होता है, उद्घाटन का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 86 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, यानी उद्घाटन हो जाएगा, उद्घोर घाटन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का सही आ रहा है, अच्छी बात है, और आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको देख लीजिए। क्या है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुजोर एवेशन, अनुजोर एवेशन राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से देखकर जवाब दीजिए, बी नंबर हो जाएगा, यानी जगत जो रामबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों 89 नंबर क्या बोला जा रहा है, बेईमान शब्द का उपसर्ग है। बेईमान शब्द में क्या कौन सा उपसर्ग है, तो इसका 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग को गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद अब यहाँ टाइप करेंगे bbphelp.com। तो bbphelp.com इस तरीके से टाइप कर देंगे, आप लोगों को करना है सर्च कर देना। ठीक है, सर्च करने का आप क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ से बाकी सारा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इस तरीके से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर मॉडल पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अब मान लिए मुझे ऑनलाइन टेस्ट देने हैं या फिर क्या करने हैं, मुझे मॉडल पेपर को डाउनलोड करने हैं। तो मॉडल पेपर या फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर से देखिए सारा मॉडल पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे आएंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और बाकी यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सामने में डाउनलोड लिखा हुआ है, जिस पेपर को डाउनलोड करना है कर सकते हैं। बाकी देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोलेगा। देखिए सब्जेक्ट जो चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो अब मैंने आप लोग को जो हिस्ट्री का टेस्ट लिया था, ठीक है, तो आप लोग क्या हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आप लोग क्लिक करना, बाकी ये सारे सब्जेक्ट का आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में लिखा हुआ है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर यहाँ लिखा हुआ,
यहाँ क्लिक है तो आप लोग करना है क्या, क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर आप लोगों के जो स्क्रीन पे आ चुके हैं नाम लिख देना है और बाकी टिक करके अब यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए लाइक करने के लिए जब आप टेस्ट दे देंगे लाइक करने के लिए, जैसे कि इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये ऐड आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। ऊपर में यहाँ पर है ओपन करके बस कुछ नहीं करना, ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर बाहर आ जाना है, मगर ये करना है हर हाल में लास्ट में। चलिए तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद।